हेलो एवरीवन। पैरासीटामोल जो हम सभी के घरों में मोस्ट कॉमनली यूज दवा है। आप सबके घर में पैरासीटामोल जरूर होती है, हम सब उसे यूज करते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें पैरासीटामोल के बारे में जिनकी आपको जानकारी नहीं होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी अहम जानकारियां पैरासीटामोल के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ ड्रग से। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक क्लास की ड्रग है। इट मींस कि यह बुखार कम करने वाली और दर्द कम करने वाली दवा है। अब ये दवा काम कैसे करती है? काम ऐसे करती है दवा कि जब आपके शरीर में बुखार या दर्द होता है तो शरीर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। पैरासीटामोल उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशंस को इनहिबिट करती है। वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने वाले एंजाइम्स को एक्चुअली इनहिबिट करती है। और पैरासीटामोल सेंट्रली एक्टिंग सेरोटोनर्जिक पाथवे के थ्रू भी पेन रिलीफ कराती है। मतलब यह ब्रेन से आने वाले पेन के एक पाथवे जिसे डिसेंडिंग सेरोटोनर्जिक पाथवे कहते हैं उसको इनहिबिट करके हमें दर्द से आराम देती है। अब जैसा कि नाम ही है इसका कि ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, तो इसका यूज दर्द और बुखार के लिए किया जाता है। अब डोज के बारे में बात करेंगे कि पैरासीटामोल कितनी डोज में यूज करनी चाहिए। पैरासीटामोल फॉर अडल्ट पेशेंट, एक वयस्क व्यक्ति या महिला के लिए आप 500 mg से 1000 mg तक की पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दवाएं आप एवरी 6 to 8 आवर रिपीट कर सकते हैं, बट मिनिमम जो गैप होना चाहिए 2 डोजेस के बीच में वो 4 घंटे का जरूर होना चाहिए। बच्चों में जो दवा की डोज है वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे को सेम पैरासीटामोल दी जाएगी, ये बच्चे के शरीर के वजन पे डिपेंड करती है। तो पैरासीटामोल बच्चे में कभी भी बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के ना ले, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी का खतरा होता है। ठीक है, पैरासीटामोल को आप विद और विदाउट फूड, मतलब खाने के साथ और खाने के बिना भी ले सकते हैं। पैरासीटामोल को आप दिन में मैक्सिमम 500 mg की 4 गोलियां आराम से ले सकते हैं, बट एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि 2 गोलियों के बीच में आपको 4 घंटे का मिनिमम गैप रखना है और बेटर होगा अगर आप 8 घंटे का गैप रखें। ठीक है, अब कौन वो लोग हैं जो पैरासीटामोल ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते। पैरासीटामोल एक सेफ सी ड्रग है, तो मोस्ट ऑफ द लोग पैरासीटामोल ले सकते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे, बूढ़े, इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स, वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी पैरासीटामोल ले सकती हैं। पर पैरासीटामोल किन्हें नहीं लेना है ये जानकारी होना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पैरासीटामोल हम सबके घर में और सभी से ले रहे होते हैं। पैरासीटामोल उन्हें नहीं लेना है जिन्हें पैरासीटामोल से एलर्जी है। अगला, जिन्हें कोई भी किडनी या लिवर की दिक्कत है उन्हें डॉक्टर की सलाह के साथ लेना है, क्योंकि डोज के थोड़े चेंजेस उनमें जरूरी होते हैं। वो लोग जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो पैरासीटामोल ना लें, और अगर वो लेते हैं तो वो डॉक्टर की सलाह के साथ लें, क्योंकि इससे लिवर की इंजरी और लिवर फेलियर का खतरा होता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पैरासीटामोल को लेकर के कि वो लोग जो कुछ दवाएं लेते हैं, जैसे ब्लड पतला करने की दवा एक वॉरफेरिन, जो लोग मिर्गी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, जो लोग टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल ना लें, क्योंकि पैरासीटामोल का इन सारी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन है या आपकी दवा के असर को कम कर सकता है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बात होगी पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट को लेकर। पैरासीटामोल जो है वो एक काइंड ऑफ अ सेफ ड्रग है। अगर आप इसकी डोज विद इन लिमिटेड या प्रिस्क्राइब डोज के अंदर रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म यूज में भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं करती है। बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट नोटेड भी है, जैसे ये किडनी और लिवर को इंजर करती है हमारे,
इसके अलावा जीआई सिस्टम मतलब पेट और पाचन तंत्र से संबंधित सिस्टम में ब्लीडिंग होने का खतरा होता है पैरासिटामोल लेने से। इसके अलावा पैरासिटामोल कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शन कराती है। लेकिन जो पैरासिटामोल की सबसे खतरनाक टॉक्सिसिटी है वो है पैरासिटामोल की पॉइजनिंग। अब पैरासिटामोल पॉइजनिंग क्या है? पैरासिटामोल की पॉइजनिंग तब होती है जब आप पैरासिटामोल को एक साथ ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, और ये जनरली एक बार में लेने से होती है। इसमें मरीज का लिवर फेलियर हो जाता है, लिवर काम करना बंद कर देता है और ये काफी सीरियस होती है। इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। क्योंकि पैरासिटामोल पॉइजनिंग एक बहुत ही सीरियस इशू है, तो पैरासिटामोल की ओवरडोजिंग से हमेशा बच के रहना है और बच्चों को जरूर बचा के रखना है, क्योंकि उनमें एक छोटा सा 500 mg का भी पैरासिटामोल एक बहुत छोटे इन्फेंट के लिए पॉइजनिंग या पॉइजनस डोज बन सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मैं इनके साइन सिम्टम्स भी आपको बताऊंगी, ये भी बहुत सीरियस होते हैं, इनसे भी जान के खतरे होते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन में कभी आप पैरासिटामोल लेते हैं और आप ये नोटिस करते हैं कि आपके शरीर में रैशेस आ गए, आपको सांस लेने में घबराहट होने लगी, आपको चेस्ट में टाइटनेस या छाती में खिंचाव महसूस होने लगा, या फिर आपके चेहरे में, होठों पे, टंग में स्वेलिंग आ गई है, तो आप प्लीज अपने नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी में तुरंत जाएं, क्योंकि ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ये कई बार बहुत सिवियर हो जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। और नॉट ओनली पैरासिटामोल, अगर ऐसी एलर्जिक रिएक्शन आप किसी भी ड्रग के साथ कभी भी देखते हैं तो आप जरूर अपने प्राइमरी या नियर बाय हेल्थ केयर में पहुंचे। ठीक है। इन सब बातों के अलावा मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैरासिटामोल बताना चाहती हूँ, जिन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखें। इवन आप उन्हें कॉपी और पेन में नोट कर लें। जब भी आप पैरासिटामोल लें तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं आपको टोटल 10 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। ठीक है। हम पहली बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको बुखार आ रही है, आपने बुखार के लिए अपने घर में पैरासिटामोल ली, लेकिन आपकी बुखार ठीक नहीं हुई, ऐसी कंडीशन में कभी भी दोबारा पैरासिटामोल या ओवरडोजिंग ऑफ पैरासिटामोल ना करें। कम से कम 4 घंटे का गैप आपको मेंटेन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन यदि फिर भी आपको फीवर है और आपको आराम नहीं हो रहा है तो और भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं फीवर ठीक करने के लिए। आप अपने डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात जरूर कर लें। बात नंबर 2, सेम बात दर्द के लिए भी है। आपने पेन के लिए पैरासिटामोल ली, आपको दर्द में आराम नहीं हुआ, तो आप फिर से पैरासिटामोल रिपीट ना करें, बल्कि आप कोई दूसरी पेन किलर लें जो किसी और मैकेनिज्म से काम करती होगी, वो आपको दर्द में आराम दिलाएगी। हम नेक्स्ट में चलते हैं। नंबर 3, अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, आप अल्कोहल या फिर आप ओकेजनली भी अल्कोहल लेते हैं, तो आप अल्कोहल के साथ पैरासिटामोल ना लें, क्योंकि अल्कोहल और पैरासिटामोल मिलके लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं। बात नंबर 4, अगर आप कोई और दवा लेते हैं, जैसे आपका टीबी का इलाज चल रहा है, या आप एपिलेप्सी या मिर्गी का ट्रीटमेंट लेते हैं, या आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो पैरासिटामोल लेने से पहले या कभी भी एक बार डॉक्टर से रिलेटेड टू पैरासिटामोल आप बात जरूर करें, क्योंकि इन दवाइयों के इंटरेक्शंस होते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम ज्यादा करती हैं। 5वां पॉइंट कि आप कोई और दवा ले रहे हैं अगर पैरासिटामोल के साथ, जैसे कफ की, कोल्ड की या पेन किलर, तो एक बार ये जरूर देखें कि इन सारी दवाइयों में भी पैरासिटामोल होता है, साथ में आप पैरासिटामोल भी ले रहे हैं, तो कहीं इसकी ओवरडोजिंग तो नहीं हो रही। 6ठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं और आपको किसी वजह से या परेशानी के कारण पैरासिटामोल लेनी पड़ रही है, तो कोशिश करें कि आप वो मिनिमम डोज ऑफ पैरासिटामोल लें जिससे आपको आराम हो जाए, और उतने ही कम समय के लिए लें जितना कम समय आप ले सकती हैं। मीन्स आपको लिमिटेड एक्सपोजर या मिनिमल एक्सपोजर ऑफ पैरासिटामोल रखना है। पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासिटामोल नहीं देनी है। अगला पॉइंट नंबर 8,
हमेशा 2 डोज के बीच में मिनिमम 4 आवर का गैप मेंटेन करना है एंड कोशिश करनी है कि ये गैप 8 घंटे का हो। पॉइंट नंबर 9, अगर आप किसी भी तरीके की एलर्जिक रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई थी, मैं वापस बोल देती हूँ, अगर आपको दवाई खाने के बाद होती है, जैसे रैश आना स्किन पे, चेस्ट में टाइटनेस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, होठों में, लिप्स पे, टंग पे या चेहरे पे सूजन होना, तो प्लीज आप अपने प्राइमरी या फिर नियर बाय हेल्थ सेंटर पे जरूर जाएं। इसे इग्नोर ना करें क्योंकि कई बार एलर्जिक रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हमेशा बेस्ट होती हैं, मतलब बिना दवाइयों के इलाज हमेशा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल द पेन किलर्स। अगर आप कोशिश करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज को फॉलो करें। अगर नहीं हो पा रहा है तभी आप दवाइयों के लिए बढ़ें। अगले वीडियो में मैं आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज रिलेटेड टू द पेन बताऊंगी। आप 20 मिनट्स वॉक कर रहे हैं ना? आई होप कीप वॉकिंग 20 मिनट्स डेली।